हेलो, गुड इवनिंग। अब स्टॉक मार्केट में काफ़ी दिनों बाद आई 3 दिन की छुट्टी शुक्र, शनि और रवि की समाप्त होने जा रही है और नेक्स्ट 12 आवर्स के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट पे लगा मंदी का खतरा क्या वास्तव में है, इस बात की खबर हम सबको हो जाएगी। जैसा कि मैंने इस छुट्टियों के दौरान पेश किए वीडियोस में मैंने बताया है कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं और मार्केट अगले वीक चलने वाला है, क्योंकि इलेक्शन है 2 स्टेट में और महाराष्ट्र तो आपको पता है कि वो फाइनेंशियल कैपिटल है पूरे भारत देश का। तो वहाँ किसकी सरकार बनती है उस पर सबकी नज़रें स्वाभाविक रूप से हैं और जो रुझान एग्जिट पोल के आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में बीजेपी जिसके साथ है वो महाराष्ट्र में महायुति और झारखंड में तो अपने बूते पे बीजेपी इज गोइंग टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। देखिए, मूडीज ने आज बता दिया है कि भारत का ग्रोथ बहुत अच्छा है। उसने एंडोर्स कर दिया है इंडियन ग्रोथ स्टोरी को। और सबसे बड़ी बात ये आई है कि फलोड़ी सट्टा बाजार, जो कि राजस्थान में है फलोड़ी, उसने जो वो सट्टा बाजार जो इलेक्शन के नतीजों के बारे में फोरकास्ट करती है वो ज़्यादातर सही होता है। तो फलोड़ी सट्टा बाजार ने अब तक जो बताया है वो ये कह रहा है कि महाराष्ट्र में आउट ऑफ 288 सीट्स महायुति जिसमें बीजेपी है उसको 152 सीट मिल सकती है और वो वहाँ फिर से सरकार बनाएगी। और झारखंड में जहाँ की 81 सीट्स है टोटल, वहाँ बीजेपी को करीबन 50 सीट्स मिल सकती है, तो वहाँ भी वो सरकार बना देगी। तो ये बात जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए एक बड़ा बूस्टर बनेगा। देखिए, कल मार्केट खुलेगी और कल से शुरू होने वाले सत्र में ट्रेडिंग के सिर्फ 4 दिन हमें मिलेंगे, ओनली 4 डेज, 18, 19, 21 और 22। तो 20 तारीख को छुट्टी है, पोलिंग डे है महाराष्ट्र और झारखंड में, इसके कारण छुट्टी है। तो पोलिंग समाप्त होने के बाद शाम 6 से 7 के बीच में फिर से एग्जिट पोल आएंगे, फाइनल एग्जिट पोल जिसे हम कह सकते हैं। उसमें जो रुझान आएंगे उसका इम्पैक्ट 21 नवंबर 24 के ट्रेडिंग सेशन पे होगी। और 21 नवंबर 24 का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ये आपको याद रखना है। और एक बात जो कि आई है वो भी शेयर बाजार के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। बहुत सारे नामी शेयरों को F&O के लिस्ट में शामिल किया गया है जो अब तक इस लिस्ट में नहीं थे, और फॉरवर्ड ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों इन शेयरों में F&O पोजीशन नहीं खड़ी रख सकते। लेकिन अब डीमार्ट, जोमेटो, पेटीएम, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अदानी ग्रुप, BSE,
और एंजल वन के शेयरों को F&O में जगह दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इन शेयरों में F&O का वॉल्यूम बढ़ेगा, जो कि एक पॉजिटिव खबर है स्टॉक मार्केट के लिए। और आउट ऑफ दिस लिस्ट डीमार्ट, जोमेटो और जियो फाइनेंशियल वो निफ्टी में भी शामिल हो जाएंगे या हो सकते हैं। तो ये मार्केट के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो मार्केट कैसी चाल चलता है वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हर तरफ से नेगेटिव न्यूज़ के फ्लो आ रहे हैं। आप देखिए, फ्रॉम एवरीवेयर, कोई जगह ऐसी नहीं है कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने मिले। हमारा फॉरेन रिजर्व जो है, फॉरेक्स रिजर्व, वो भी डाउन हो गया है। रुपया की वैल्यू भी अगेंस्ट US डॉलर कम होती जा रही है। इन्फ्लेशन भी बढ़ के आया है। तो मार्केट में मायूसी है, लेकिन कभी ना कभी तो ये मायूसी अदृश्य होने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दिन अब नज़दीक है और कल ही आप देखेंगे कि हमारी स्टॉक मार्केट बढ़िया चलेगी। देखिए, मुझे काफ़ी कमेंट्स आई है कि मार्केट डाउन होगा फिर बढ़ेगा। कोई लिखता है कि मार्केट डाउन ही होगा, कोई लिखता है कि नहीं मार्केट बढ़ेगा। देखिए, ये मैं कोई प्रोजेक्शन आपको नहीं दे रहा हूँ, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये मेरा नज़रिया है, वो गलत हो सकता है, लेकिन मार्केट बढ़ेगी। और अगर एग्जिट पोल में अच्छी बातें आ गई, मतलब बीजेपी के फेवर में बातें आ गई, तो 21 को मार्केट ब्लास्ट भी कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें सिर्फ प्रिपरेशन करना है। देखिए, जब भी ऐसे बड़े इवेंट हमारे सामने हो तब हमें हेजिंग करके चलना है। वो मैंने पहले भी बताया है, अब भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो कल आप क्या करेंगे, मार्केट को देखेंगे। अगर मार्केट गैप अप के साथ खुलती है, अच्छा गैप अप मिलता है, तो हम पुट खरीद लेंगे। और जब मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आती है तब हम कॉल ले लेंगे। देखिए, एक मैकेनिज्म कॉल एंड पुट का ये है कि जब पुट की प्राइस बढ़ी हुई होती है तो कॉल सस्ते हो जाते हैं, और जब कॉल की प्राइस बढ़ती है तो पुट सस्ते हो जाते हैं। और आपको ये भी एक अनुमान लगाना है कि मार्केट जिस तरफ जा सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है मान लो बढ़ने की, और वो आपको जब आपके जहन में वो श्योर होने लगे कि अब तो मार्केट बढ़ेगी, तो फिर आपको उस तरफ के कॉल या पुट की क्वांटिटी डबल लेनी है। मतलब पुट अगर आपने 15 लॉट का लॉट लिया है तो आप कॉल 30 लॉट, मतलब 2 लॉट आप लेंगे। देखिए, लेंगे का मतलब ये नहीं कि आप कूद कर ले लें। देखिए, मैं ये कभी नहीं कहूँगा आपको, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, ये तो एक हकीकत है। तो मैं जब बार बार बोलता हूँ कि मार्केट को देखते देखते हम एंटर करेंगे। जब बाय विंडो में जाएंगे तो रुकेंगे, थोड़ी देर पॉज होंगे, और यही थोड़ी देर जो है वो आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। आप मान लीजिए कि कोई कॉल लेने के लिए जा रहे हैं, उसका दाम उस वक्त जब आप बाय के विंडो में जाएंगे तब हो सकता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 300 रुपीज़ है, आप रुकेंगे, ये 301 होगा, 302 होगा, 304 होगा, 299 हो जाएगा, 278 हो जाएगा। तो आपको कुछ मिनटों के लिए सीधा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। क्योंकि ज़्यादातर आप देखिए आपकी हिस्ट्री को कि आप जिस कॉल में प्रॉफिट करके इसको सेल करते हैं, तब ऐसा लगता है कि मैंने ये 241 में सेल कर दिया और अभी ये 257 चल रहा है। या पुट में भी ऐसा होता है
कि आपने अगर मान लीजिए कि 110 में कोई पुट सेल कर दिया तो फिर 140 हो जाता है। तो इन जो दूरी है, ये हमारे प्रॉफिट कम करने वाली दूरी, वो इसलिए बनती है कि हम पॉज नहीं होते हैं वाइल परचेजिंग और सेलिंग कॉल और पुट। देखिए, जो डिलीवरी की बात है उसमें क्या है कि इतना जल्दी प्राइस चेंजिंग सिनारियो नहीं बनता। आप अगर टिस्को का एग्जांपल लीजिए, वो अगर 144 पे चल रहा है तो वो पूरा दिन 144.75, 144.90, 144.85, 144.10 पैसा, इस चाल से चलेगा वो जनरली। कभी कभी उफान आ जाता है, कोई अच्छी खबर आ गई हो स्प्लिट की या बोनस की या डिविडेंड की या कुछ भी अच्छा अगर इसका रिजल्ट है, तो उस दिन उसमें अपर सर्किट लग जाती है। तो जब अपर सर्किट लगती है तो हमें तो वो शेयर लेना ही नहीं। ये बेसिक फंडा है कि जब मार्केट गिरेगी तब ही हम खरीदारी करेंगे। जब मार्केट गिरेगी तब ही हम खरीदारी करेंगे, और जब मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हम बिक्री करेंगे। इसको बोलते हैं घटाड़े खरीदो, और मार्केट जब अप है तो इसको बेचो। तो यही फंडामेंटल्स जो है वो स्टॉक मार्केट में वो ऐसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमें काम आते हैं। ये 4 दिन ऐसे हैं कि आप कुछ कर सकते हो। हेजिंग में रहोगे कोई दिक्कत नहीं है। आपने कॉल लिया है बैंक निफ्टी का, अगर मान लीजिए और मार्केट जूम हो गई तो आप इसमें प्रॉफिट करके निकल जाएंगे। और अगर कोई ऐसा एग्जिट कॉल आ गया, वो मार्केट डाउन होने लगी, तो आपके पास कॉल है, पुट है, तो पुट के में आपको प्रॉफिट होता हुआ या लॉस कम होता हुआ दिखेगा। लेकिन हमारा ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो महाराष्ट्र के नतीजों पे ही रखना है। ये कृपया आप नोट कर लें, क्योंकि महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य है कि जहां हमारी कॉरपोरेट ऑफिसेस के हब्स है। काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी में कॉरपोरेट जगत का भी इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, ये बात आप याद रखिए। तो अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस की महायुति, कांग्रेस की आप मान के चले कि कांग्रेस की जो पार्टी है महाविकास आघाड़ी, उसको अगर बहुमत मिलने की बात आती है तो मार्केट डाउन हो सकती है। देखिए, मैं रिपीट करता हूं कि महाराष्ट्र में अगर महाविकास आघाड़ी की पार्टी को बहुमत मिलने लगता है, या ऐसे रुझान आते हैं, या ऐसे एग्जिट पोल में आगाही की जाती है, तो फिर मार्केट डाउन हो सकती है। लेकिन जहां तक बीजेपी इंक्लूडेड महायुति गठबंधन की बात है, उसको अगर ज़्यादा सीटें आएगी तो मार्केट एक तरफा बढ़ेगा। तो यही बात को हमें फॉलो करनी है। अगर झारखंड में मान लीजिए कुछ नेगेटिव होता है बीजेपी के लिए, तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं पड़ेगा मार्केट के लिए। लेकिन महाराष्ट्र जो है उस पर आपको पैनी नज़र रखनी है। उसके बारे में आप अपने सोर्स से भी पता करें कि वहाँ क्या हो सकता है, और इसके बारे में आने वाले हर एक न्यूज़ पे आप नज़र रखें। हर एक न्यूज़ पे देखो, पोलिंग हो गया ख़त्म, झारखंड में अच्छा पोलिंग हुआ है, तो महाराष्ट्र में कितना पोलिंग होता है ये भी देखना है। महाराष्ट्र में पोलिंग जो हो वो लास्ट ईयर से ज़्यादा होता है या नहीं, इसको भी हमें देखना है।
ओवरऑल महाराष्ट्र के रिजल्ट पे ही बाजार का ज़्यादा मदार है। बाकी के सब इवेंट जो भी होंगे इनक्यू, उसका इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा और सिर्फ महाराष्ट्र में कौन सरकार बनाता है इस पर शेयर बाजार की नज़रें रहेगी। फलोड़ी सट्टा बाजार जो है वो काफ़ी सालों से इलेक्शन के दौरान ऐसा आगाही करती है और उस आगाही पे बाजार की भी नज़र होती है। तो अभी जो इसकी आगाही आई है वो एनकरेजिंग है मार्केट के लिए कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में बीजेपी की सरकार बन रही है। मतलब महाराष्ट्र में महायुति और झारखंड में अपने बूते पे बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो आपको इन चीज़ों पे गौर करते हुए कल मार्केट में एक्टिव रहना है, उन्माद में नहीं आना है। हमारे जैसे यूट्यूबर्स के प्रोजेक्शंस को भी नज़रअंदाज करके आप अपने डिसीजन पे अगर ट्रेड लेंगे तो वो शायद अच्छा हो सकता है। ये भी बात है। देखो, जो मार्केट है वो पूरा एक अनसर्टेनिटी से भरा हुआ एक दरिया है। उसमें से क्या निकलेगा वो किसी को पता नहीं है। इसलिए तो भाव को भगवान माना गया है। भाव भगवान है, लेकिन मूडीज की जो बातें हैं उनका जो एंडोर्समेंट है हमारी मार्केट के लिए, एक वो। दूसरा, बीजेपी की सरकार बनने के चांसेस बढ़ना, कम से कम एग्जिट पोल में, वो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कल मार्केट बढ़ सकती है। तो आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में बिल्कुल हेजिंग पोजीशन बना के चलें। और ये पोजीशन कैसे बनानी है वो मैंने आपको पहले बताया है। बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग करना है, फिर वो उस पोजीशन को फिर से खड़ा तो रखना ही है। तभी जाके 21 तारीख को जो ब्लास्ट होने वाला है मार्केट में, ऑन आइदर साइड, आइदर इट में गो डाउन और इट में गो अप, तो दोनों में आप सेफ रह पाए। आप ये भी कर सकते हैं कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी के कॉल और पुट दोनों एक साथ लेके फिर सिर्फ बाजार को देखते रहे। अगर 21 तारीख को ब्लास्ट आएगा तो हो सकता है उस दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी की एक्सपायरी का ख्याल करते हुए आपको अगर निफ्टी में प्रॉफिट मिलता है तो 20 तारीख को बुक कर लेना है। फिर 21 तारीख को नई पोजीशन सोचेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 27 नवंबर 2024 को है, तो इसमें हमारे पास वक्त है। लेकिन आपको भूल कर भी इंडिविजुअल ट्रेड में खड़े नहीं रहना है। जैसे आपने मान लीजिए कि बैंक निफ्टी का कॉल लिया है, वो लिया है और आप देखेंगे उस उम्मीद के साथ कि 21 तारीख को बढ़ेंगे, तो ये ठीक नहीं होता है। क्योंकि मार्केट में देखिए कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी भी चलती है। जब एक जनरल आइडिया आ जाता है कि मार्केट बढ़ेगी तो वो कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी के चलते घटने लगती है। ये बात भी हमने पास्ट में भी एक्सपीरियंस की है, आपने भी एक्सपीरियंस की होगी और शायद मैं मानता हूँ कि आप सब मेरी बात से सहमत होंगे। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की जहाँ तक बात है, हेजिंग करके ही चलना है। और जो डिलीवरी बेस्ड शेयरों की बात है तो उसमें तो आप जो मैक्सिमम डाउन हो चुके हैं शेयर अच्छे, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मैंने इसके प्राइस मूवमेंट के बारे में कुछ स्टडी नहीं किया है अब तक, लेकिन आप एशियन पेंट मान लीजिए, पिडिलाइट है, कोलगेट है, सुज़लॉन है। क्योंकि जब मार्केट
बढ़ेगी तो कई शेयरों पे अपर सर्किट लगने की पॉसिबिलिटीज़ है। लोअर सर्किट नहीं लगेगी अब, क्योंकि बाज़ार हमारी ऑलरेडी 8 से लेके 11% तक डाउन हो चुकी है, ओवर सोल्ड है, तो लोअर सर्किट नहीं लगने वाला है, ये आपको याद करना है। और अगर रात को कोई और अच्छा अपडेट मिलता है तो मैं आपके समक्ष फिर से पेश हूँगा। मार्केट में सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है, मेरी चैनल का 1769 पे खड़ा है। हालांकि मेरा जो टारगेट था वो देव दिवाली तक 2000 सब्सक्राइबर करने का था, बट आई कुड नॉट फुलफिल माई टारगेट बिकॉज ऑफ द सडन फॉल इन द मार्केट। क्योंकि जब मार्केट गिरती है तब कोई किसी का नहीं होता, क्यों होगा? तो मार्केट में मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मुझे दुख है, लेकिन मार्केट की पोजीशन ही ऐसी है, मैं किसको क्या बताऊं, सब मार्केट से दूर भागते हैं। तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरी चैनल के सब्सक्रिप्शन में अपना पंजीकरण कराएं, सब्सक्राइब होने का बटन दबा दें, बेल बटन दबाएं और सब्सक्राइब हो जाए। हालांकि मैं मेंबरशिप के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसे माहौल में किसी को 159 रुपीज़ स्पेंड करने का भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आप सब सोचते होंगे कि इस बंदे ने जो भी बताया तो हमें लॉस करवा दिया। नेचुरली है, मैं भी सोचता हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस बंदे ने अगर आपको लॉस करवाया है तो किस बंदे ने आपको प्रॉफिट करवाया है उसका आप लेखा जोखा करें। और अगर आज इस बंदे ने आपको लॉस करवाया है तो हो सकता है कल वो प्रॉफिट भी करवा दे। आपको तो रिस्क क्या लेना है? देखिए, ये 4 दिन का ट्रेडिंग सेशन ऐसा है कि इसमें अगर आप चाहोगे तो बड़ा मुनाफा कमा सकते हो। और इसमें जो भी आपको सहारा मिले, इस काम में जो भी यूजफुल बातें हैं, जो भी यूजफुल यूट्यूबर्स की चैनलें हैं, जो भी फाइनेंशियल मैगजीन्स है, जो भी फाइनेंशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, उन पर उनकी मदद आपको लेनी चाहिए। वेदर टू इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज़ और नॉट, उसके बारे में मैं आपको नहीं बोल रहा, लेकिन आपको इन लोगों के आइडियाज़ एटलीस्ट यू शुड नो कि ये लोग क्या कह रहे हैं। तो अगर ये 4 दिन में आप भी प्रॉफिट कमाना चाहते हो तगड़ा सा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरी चैनल की मेंबरशिप ले लें। बहुत कम दाम है, 159 रुपीज़ पर मंथ, मतलब 5.30 नया पैसा पर डे। तो आप ये 4 दिन के लिए भी अगर आप 159 आप डालेंगे तो मैं मानता हूँ कि ये एक्सपेंस आपके लिए वरदान भी साबित हो सकता है। तो काइंडली थिंक इट ओवर। आप चाहें तो मेंबर हो सकते हैं, केवल 159 रुपीज़ पे करने हैं और जी पे आपको करना है 9825648296 पे, क्योंकि आने वाले 4 दिन करेंगे या मरेंगे के हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 159 के चक्कर में आप एक बड़ा मौका गंवा दें, या तो प्रीजुडाइशियल आइडियोलॉजी के कारण आपको ऐसा लगे कि ये बंदा क्या बताता है, सब मार्केट बढ़ेगी 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 और गिर रही है। तो वो जो माइंडसेट अगर किसी का हो गया हो तो उसको मैं बता दूं कि कोई लॉस और प्रॉफिट, ये शेयर बाजार के 2 पहिए हैं। इसके आधार पे माइंडसेट तैयार करके आप कोई डिसीजन न लें। देखिए, हो सकता है कि ये 4 दिन में आपको तगड़ा प्रॉफिट मिल भी जाए, तो आप 159 रुपीज़ केवल मेरे जी पे नंबर 9825648296 पे अभी के अभी रेमिट करके
मेंबर बन जाइए और ये 4 दिन की जो चांदनी है मार्केट की, उसमें आप भी विहार करें। देखिए, ये जो वीडियो है केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं किसी शेयर की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर किसी को लॉस हो तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है, ये भी कृपया आप नोट कर लें। तो मेरा ये लंबा वीडियो देखने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक्स।